सो हेलो पीपल, एक प्रॉब्लम है कोड फोर्सेस पे कपबोर्ड्स नाम की। तो फिर लाइक इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो काफ़ी बड़ा सा दे रखा है, बट इस प्रॉब्लम का जो जिस्ट है, एक आइडिया है, वो बहुत छोटा सा है। तो फिर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम हमसे चाह क्या रहा है। स्टोरी इज़ लाइक काइंड ऑफ नॉट इंट्यूटिव, उसमें कुछ आइडिया नहीं लगेगा स्टार्ट में पढ़ोगे। तुम डायरेक्टली यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेटिव दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली एक कहानी दे रखी है कार्लसन नाम के बंदे की कि ही इज़ एट होम एंड अपने दोस्त के यहाँ पे है वो। और वो वहाँ पे किचन में जाता है, किचन में जाके उसको जैम लेना होता है। ठीक है। नाउ बहुत सारे कवर्ड्स होते हैं वहाँ पे, एन नंबर ऑफ कवर्ड्स होने वाले हैं एंड उनके अंदर तुमको जैम्स मिलेंगे। अब जैम्स के लिए ही विल ट्राई टू ओपन दोज डोर्स जो मतलब ऑलरेडी ओपन नहीं है उनको ओपन करेगा, जो क्लोज है ना पहले से उनको ओपन करेगा, या फिर जो पहले से ही ओपन है उसमें से निकाल के उनको क्लोज करेगा। ऐसे दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी भी डोर को ओपन या क्लोज करने की। जनरली यही होता है ना कि कोई डोर क्लोज है तो उसको ओपन करोगे, अगर ओपन है तो शायद उसको क्लोज कर दो। तो फिर लाइक ही ट्राइज ऑल द कॉम्बिनेशन, सारे डोर्स पे जाके वो करके ओपन करता है या फिर उनको बंद करता है ताकि जैम्स वो खा सके। जब वो सारे जैम्स को अल्टीमेटली एम्प्टी कर चुका होता है उसके बाद ही ट्राइज टू लाइक escape फ्रॉम दिस सिचुएशन। कैसे करेगा? इससे पहले कि उसके फ्रेंड्स वापस आएँ, उसके फ्रेंड की फैमिली वो एम्बेरस फील ना करे, इसलिए वो उन सबको वापस से किसी भी पोजीशंस में डालना चाह रहा है कि अब उसको ये तो याद नहीं है कि इतने सारे डोर्स हैं तो फिर पहले पोजीशन क्या थी, उन्हें उसे ये तो याद रहने वाला नहीं है। तो फिर वो यहाँ पे ये करता है कि सी यहाँ पे लिखा हुआ है therefore it does not matter to him in what position will be all the left doors or right doors। उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले लेफ्ट डोर और राइट डोर्स किस कॉम्बिनेशन में ओपन थे। सी कबर्ड क्या होता है, एक लेफ्ट डोर होता है, राइट डोर होता है। अब उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जब वो रूम में घुसा था उसने ये डोर्स खोले तो पहले लेफ़्ट ओपन था, राइट ओपन था, दोनों कैसे ओपन थे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू हिम। तो फिर वो चाहता है कि यार या तो लेफ़्ट वाले जो भी डोर्स हैं वो सारे के सारे एक सेम पोजीशन में आ जाएं, या फिर राइट वाले जितने भी डोर्स हैं वो सारे के सारे सेम पोजीशन पे आ जाएं। कैसे? व्हाट डू आई मीन बाय दिस? लेट मी ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट यू वंस। ऑल राइट। हाँ तो फिर जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि यार तुम्हारे पास एक ऐसा डोर है। ज़ीरो मीन्स इट्स क्लोज्ड एंड वन मीन्स इट्स ओपन। ठीक है। एक ऐसा डोर है जिसमें ज़ीरो मीन्स क्लोज्ड, वन मीन्स ओपन एंड वन मीन्स क्लोज्ड, ज़ीरो मीन्स ओपन। ठीक है ना? तुम इसको डोर वन बोल सकते हो, ये भी डोर वन होगा, ये भी डोर वन होगा, दिस विल बी डोर टू, ये वाला डोर टू रहेगा एंड दिस विल ऑल्सो बी डोर टू। ठीक है ना? तो फिर अब तुम इसको कॉम्बिनेशन वाइज एक बार नीचे नोट करके देखो क्या दिया हुआ है कि मान लो पहले डोर वन यहाँ पे रहेगा और डोर टू यहाँ पे रहेगा। ज़ीरो मीन्स डोर वन बंद है, उसी टाइम पे डोर टू खुला हुआ भी है। फिर क्या होता है? डोर वन क्लोज्ड, डोर टू। ये अच्छा, ये डिफरेंट कबर्ड्स हैं। ठीक है। ये सारे के सारे कबर्ड्स किचन के हैं, लाइन से एक लाइन में एक स्टैक में है लगे हुए। ठीक है। देन दिस इज क्लोज्ड अकॉर्डिंग टू दिस एंड देन दिस। ऑलराइट। अभी सीन क्या है तुम एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे कि वो चाहता ही है। वो ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, वो हमसे ये कह रहा है कि कार्लसन नीड्स 1 सेकेंड टू ओपन टू एंड क्लोज। ओके ऑल राइट। यहाँ पे देखो उसको किसी भी डोर को खोलने और बंद करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, और उसको पता है कि फैमिली आने वाली है तो उसके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ सेकेंड्स पता करने हैं कि सारे डोर को एक ही पोजीशन में लाने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे वो एक ही पोजीशन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग कि यार किस बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है ना कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लीव ऑल द लेफ्ट डोर्स इन द सेम पोजीशन एंड ऑल द राइट डोर्स इन द सेम पोजीशन। तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि अब एग्जैक्टली क्या है। लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑल द लेफ्ट डोर्स में बी क्लोज एंड ऑल द राइट वंस में बी ओपन। इसका मतलब ये है कि यार सी यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर मान लो तुमको इन सबको सेम पोजीशन में करना है, सेम पोजीशन इन सेंस कि यहाँ पे अगर वन ज़्यादा है तो सारे के सारे वन कर दो, अगर यहाँ पे ज़ीरो ज़्यादा है तो बचे हुए को ज़ीरो कर दो।
आई मीन मिनिमम टाइम तो वही लगेगा ना सबको एक तरीके से सेम पोजीशन में लाने के लिए। या फिर मान लो इसमें सारे के सारे 1 कर दो, या फिर सारे के सारे 0 कर दो, या फिर सारे के सारे इसमें इस वाले में 0 कर दें, या सारे के सारे इसमें 1 कर दें। तो हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी जो हमें मिनिमम हो सकती है वो फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ज़ीरो है, यहाँ पे एक और ज़ीरो है, यहाँ पे दो डोर्स क्लोज हैं, ठीक है। D1 वाली सिचुएशन में दो डोर्स क्लोज हैं तुम्हारे पास, और सिर्फ 8 डोर ओपन है, ठीक है। सिर्फ 8 डोर ओपन है। तो थिंक अबाउट दिस कि तुमको कितना, किस में कम टाइम लगेगा इन डोर्स को सेम करने के लिए। ऑब्वियसली जब दो डोर पहले से ही क्लोज्ड हैं तो फिर इस वाले को भी क्लोज कर दो ना, एक ही तो बचा हुआ है। क्यों इन दोनों डोर्स को ओपन करना ऊपर वालों को। माई पॉइंट इज यार इन दोनों डोर्स को क्लोज करने में, लाइक ये तो ऑलरेडी क्लोज्ड हैं, है ना। ये दोनों डोर्स ऑलरेडी जब क्लोज्ड हैं तो फिर इनको ओपन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि 8 सेकेंड एक डोर को चेंज करने में लगता है। सी, इसको ओपन, अगर मैंने इसको ओपन करा 8 सेकेंड चला गया, इसको ओपन करा 8 सेकेंड चला गया, तो यहाँ पे 2 सेकेंड लग गए, है ना। इसमें 2 सेकेंड लगा तुम्हारा। अगर मैं ही कर रहा होता कि भाई ये वाले ऑलरेडी क्लोज है, ये वाला ऑलरेडी क्लोज है, इसको भी क्लोज कर देना, तो फिर 1 सेकेंड लगेगा। तो ये इस वाले डोर को चेंज करने के लिए मिनिमम सेकेंड्स होंगे, है ना। सिमिलरली हम सेकंड साइड पे जाके देखते हैं एक बार को। इफ वी गो ऑन द सेकंड साइड, 8 सेकेंड, ओके। यहाँ पे देखो 8 डोर ओपन है, 8 डोर ओपन है, सिर्फ एक क्लोज है। तो खुद सोचो यार, इन दोनों को जब ऑलरेडी ओपन कर चुके हो तो इसको भी ओपन कर दो, सिर्फ 1 सेकेंड ही लगेगा तुम्हें ना। या फिर इन दोनों को तुम ज़ीरो कर रहे होगे जस्ट टू मेक इसको सबको सेम करने के लिए, तो यहाँ पे तुम्हें 2 सेकेंड्स लग रहे होंगे। रादर देन यू कैन जस्ट ओपन दिस डोर जस्ट लाइक देम, कि ये पहले से ओपन है तो इसको भी ओपन कर दो, सिर्फ 1 सेकेंड जाएगा। अब ओवरऑल टाइम कितना लगने वाला है ये देखना। यू कैन सी कि यार यहाँ से तुम्हें मिनिमम टाइम सबको एक जैसा करने के लिए, एक जैसा करने के लिए मतलब यहाँ पे 0 0 है तो इसको भी 0 कर दिया, तो 1 सेकेंड लगा करने में। यहाँ पे जब दो एक जैसे थे तो इसको भी तुम उसकी तरह बनाना चाहोगे, क्योंकि सिर्फ एक ही है, इसमें भी 1 सेकेंड लगेगा। तो फिर व्हाट कैन आई ऑब्जर्व इज कि यार ठीक है, इनका जो मिनिमम रहेगा कहीं ना कहीं वो हमारा कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट आंसर दे सकता है। कैसे? आ, ठीक है, ये सोचो कि यार यहाँ पे जो नंबर ऑफ वंस हैं, D2 में जो वंस हैं वो यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। D2 में जो हमारे ज़ीरो हैं वो कितने हैं? हमारे पास 1 है। D1 में हमारे पास जो कि ज़ीरो हैं वो कितने हैं? 2 हैं। D1 में हमारे पास जो 1 है वो कितना है? 1 है। अब यहीं पे मैं वापस आ रहा हूँ कि यार इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डोर्स कौन सा तुम्हें क्लोज मिल रहा है यार। कि यार देखो D1 वाले गेट में एक ही डोर सिर्फ ओपन है, तो मतलब इसको ही क्लोज करने में ज़्यादा फ़ायदा है, तो इसका मिनिमम निकाल लेंगे जो कि 1 मिलेगा हमें। इसमें क्या करेंगे, डोर 2 में भी यू कैन सी कि यार सिर्फ एक ही डोर क्लोज है, ठीक है, तो इसको ओपन कर देंगे, यानी इसका मिनिमम निकाल देंगे। इसको करने में 1 लगा, इसको करने में 1 लगा, दोनों ओवरऑल कितना मिलके बनेंगे? 2। तो आंसर ऐसे 2 आएगा। और उस वाले का 5 कैसे आ रहा है वो भी दिखा देता हूँ एक बार। सी, यहाँ पे देखो ऐसा दे रखा है कि हाँ, इस वाले एग्जाम्पल में क्या था, पहला डोर क्लोज है, ओपन है, क्लोज है, ओपन है, क्लोज है। ये देखो 2 डोर्स ऑलरेडी ओपन है ना, और 3 डोर ऑलरेडी क्लोज हैं। तो 3 डोर्स जो ऑलरेडी क्लोज हैं उनको ओपन करने में 3 सेकेंड्स जाएंगे, है कि नहीं। और ये जो ऑलरेडी ओपन है इनको क्लोज करने में सिर्फ 2 सेकेंड्स लगेंगे, तो दैट इज़ द मिनिमम ऑफ दिस साइड, है ना। तुम वही करना चाहोगे, जल्दी से जल्दी वही करना चाहोगे। सिमिलरली सेकेंड साइड पे जब 4 डोर्स ऑलरेडी ओपन है तो तुम 4 को क्लोज करने में 4 सेकेंड्स लगाओगे, या फिर रादर देन कि एक जो ऑलरेडी क्लोज है उसको ही ओपन कर देते हैं, दैट वुड बी बेटर, है ना। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, उनका जो मिनिमम निकल के प्लस करोगे ना तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो इसका एल्गोरिथम विल बी सिमिलरली दैट। लेट मी शो यू द कोड वंस, ठीक है। यहाँ पे कोड पे भी देखो मैंने क्या करके रखा हुआ है कि मैंने पहले ये तो टेस्ट केसेस हैं। D1 ज़ीरो, डोर 1 के जो ज़ीरोज़ हैं उनको काउंट करा, डोर 1 में जो ओपन डोर्स हैं उनको काउंट करना है,
डोर टू में जो जीरोज हैं उनको उतारना है, और डोर टू में जो ओपन है उन्हें काउंट करना है, सब चीज़ों को काउंट करके चलेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, D1 और D2, पहले तो D1 और D2 लोगे ऑब्वियसली, ये वाला ऐसे करके 5 बार हमें ये लेना है ना, 5 बार हो रहा है, जितनी बार भी होगा कि 2 पेयर्स में आ रहे हैं, तो फिर मैं ऐसे D1 D2 करके ले रहा हूँ। चेक कर रहा हूँ कि यार D1 यानी जो पहली वाली एंट्री होने वाली है, पहला डोर, क्या वो ज़ीरो है? अगर हाँ ज़ीरो है तो ज़ीरो, उस D1 के ज़ीरो को प्लस प्लस कर दिया। फिर चेक करा कि अगर वो नहीं है तो क्या D1 यानी जो हमने पहली वाली एंट्री ली थी, क्या वो वन है, क्या वो ओपन है, तो हाँ उसको प्लस कर दिया। सिमिलरली फिर आगे जाते हुए D2 के बारे में चेक करूँगा, जो यहाँ पे दूसरी वाली एंट्री है वो क्या है, उस हिसाब से उनको प्लस करूँगा। फिर क्या होगा, इस लूप के आने के बाद जब सारी एंट्रीज हम ले चुके होंगे एक बार, तो हम चेक कर रहे होंगे कि यार डोर वन और डोर वन के ज़ीरो और डोर वन के ओपन में, मतलब डोर वन में जितने ओपन थे और डोर वन में जितने क्लोज थे उनमें मिनिमम क्या है। इसमें वी रिमेंबर कि मिनिमम सिर्फ यहाँ पे दो था। सी मतलब ओपन वाले जो थे डोर्स वो दो हैं, क्लोज वाले ज़्यादा हैं, तो तुम ओपन वाले को प्रायोरिटी दोगे, दे आर मिनिमम। एंड सिमिलरली उसको ऐड करोगे डोर टू वाले सेक्शन से, डोर टू में कितने ओपन है कितने क्लोज है उनका जो मिनिमम है, इनको जो ऐड करेंगे ना, दैट विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर। ऑल राइट, एंड दिस विल ऑल्सो सबमिट, यू कैन ट्राई दिस आउट। थैंक यू गाइज, आई होप दिस solution was clear to you.